Welcome to my YouTube channel. Guys, this is my first YouTube video. I hope this video will be helpful for you all. So let's start this video. So the topic is blood vessels. These are the pipeline structures which are responsible for transportation of blood throughout the body. So blood vessels जो होती हैं वो एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन पार्ट है, जिससे जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमारी होल बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, जो कि एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर है। तो इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो ये मेनली थ्री स्ट्रक्चर्स इसमें होती हैं, मतलब 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है ये जिसमें आउटर मोस्ट लेयर जो होती है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल लेयर होती है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया एंड द इनर लेयर इज़ ट्यूनिका इंटरना। तो पहली लेयर की हम बात करेंगे तो क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर विच इज़ मेड अप ऑफ fibers that are responsible for support. It contains elastic and collagen. तो जैसे कि ये आउटर मोस्ट लेयर है तो आउटर मोस्ट लेयर ऑब्वियसली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट देगी, और ये इलास्टिक और कोलाजन फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है। सेकेंड लेयर है हमारी ट्यूनिका मीडिया। इट इज़ अ मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू लेयर। इट एनसर्कल्स ब्लड वेसल्स लाइक अ रिंग इन द फिंगर्स। तो ये जो होती है ये बनी हुई होती है मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से, और ये इस तरीके की होती है कि एनसर्कल जैसे फिंगर रिंग्स में एनसर्कल होती है। ट्यूनिका मीडिया हेल्प इन रेगुलेटिंग डायमीटर ऑफ ल्यूमेन। तो ये ल्यूमेन का डायमीटर को रेगुलेट करने में भी रिस्पॉन्सिबल होती है। In the muscle layer, receptors are present which are responsible for vasodilation and vasoconstriction. तो ये जो मसल लेयर होती है इनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के एंड वैसोडाइलेशन। तो गाइस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये उसे एक तरीके से रेगुलेट करती है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन करके। between the both layer is another layer is present that is called external elastic lamina. तो यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। ये एक्सटर्नल इलास्टिक ल्यूमिना है, ट्यूनिका एक्सटर्ना बाहर की लेयर है और ये अंदर की लेयर है ट्यूनिका इलास्टिक लैमिना। यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में आगे वीडियो में बताऊँगी क्या होता है। ट्यूनिका इंटरना ये बीच की मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है और ये पूरा ब्लड वेसल है। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो बनी हुई होती है एंडोथीलियल सेल से। एंडोथीलियल सेल्स जो होती हैं वो एक बेस ट्यूनिका इंटरना जो है it is the innermost layer of endothelial cells which are present on the basement membrane. तो ट्यूनिका इंटरना जो है वो एंडोथीलियल सेल से बनी हुई होती है जो कि इनर मोस्ट लाइनिंग देती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये रेस्ट करती है, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अटैच्ड होती है। इनर मोस्ट लेयर इज़ अ स्मूथ लेयर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द ब्लड फ्लो। ये जो लेयर होती है ट्यूनिका इंटरना, ये एक तरीके से फ्रिक्शन को भी डिक्रीज़ करती है जब भी ब्लड फ्लो करता है इनसाइड द ब्लड वेसल। एंडोथीलियल लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन गैसेस लाइक निट्रिक ऑक्सैलिक विच इज़ अ वैसोडाइलेटर मतलब ये एक तरीके से जो ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है उसको कम कर देती है। एंडोथीलियल लेयर ऑल्सो प्रोवाइड सरफेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड। जैसे कि हम जानते हैं कि एंडोथीलियल लेयर से मिलकर बनी है इनर लेयर, तो ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है हमारी पूरी बॉडी में। ट्यूनिका इंटरना इज़ अ थिनेस्ट लेयर एंड ब्लड वेसल। तो ये सबसे सॉफ्ट और थिन लेयर होती है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। ये हमारी
बॉडी की मेन ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टरी एंड वेन। आर्टरी दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट समटाइम्स एक्सेप्शन इज़ प्रेजेंट। हार्ट से जो भी लाती है, हार्ट तक ले जाती है, अब हम सेकंड उसमें देखेंगे उसको। आर्टरी दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं जो कि एक तरीके से प्योर ब्लड है, और जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं कैरी जो कि इम्प्योर ब्लड है। तो प्योर और इम्प्योर, जो प्योर ब्लड होता है वो थोड़ा रेडिश कलर का होता है, पिंकिश रेड, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो थोड़ा ब्लूइश रेड होता है। सेकंड इज़ आर्टरी ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जबकि वेन ट्रांसपोर्ट ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ये आर्टरी जो होती है वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, जो कि ये ट्रांसपोर्टेशन करती है तो आर्टरी के थ्रू होता है, और जो वेन्स होती हैं वो हार्ट तक लेकर जाती हैं टूवर्ड्स द हार्ट। थर्ड इज़ हैव मोर प्रेशर। आर्टरी जो होती हैं इनमें ज़्यादा प्रेशर होता है, जबकि वेन में देती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये रेस्ट करती है, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अटैच्ड होती है। इनर मोस्ट लेयर इज़ अ स्मूथ लेयर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द ब्लड फ्लो। दिस ये जो लेयर होती है ट्यूनिका इंटरना, ये एक तरीके से फ्रिक्शन को भी डिक्रीज़ करती है जब भी ब्लड फ्लो करता है इनसाइड द ब्लड वेसल। एंडोथीलियल सेल एंडोथीलियल लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन गैसेस लाइक निट्रिक ऑक्सैलिक विच इज़ अ वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर मतलब ये एक तरीके से जो ब्लड वेसल्स का जो डायामीटर है उसको कम कर देती है। एंडोथीलियल लेयर ऑल्सो प्रोवाइड सरफेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड। जैसे कि हम जानते हैं कि एंडोथीलियल लेयर से मिलकर बनी है इनर लेयर, तो ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है हमारी पूरी बॉडी में। ट्यूनिका इंटरना इज़ अ थिनेस्ट लेयर एंड ब्लड वेसल। तो ये सबसे सॉफ्ट और थिन लेयर होती है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। ये हमारी बॉडी की मेन ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टरी एंड वेन। द आर्टरी दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट समटाइम्स एक्सेप्शन इज़ प्रेजेंट। हार्ट से जो भी लाती है, हार्ट तक ले जाती है, अब हम सेकंड उसमें देखेंगे उसको। आर्टरी दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं जो कि एक तरीके से प्योर ब्लड है, और जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं कैरी जो कि इम्प्योर ब्लड है। तो प्योर और इम्प्योर, जो प्योर ब्लड होता है वो थोड़ा रेडिश कलर का होता है, पिंकिश रेड, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो थोड़ा ब्लूइश रेड होता है। सेकंड इज़ आर्टरी ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जबकि वेन ट्रांसपोर्ट ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ये आर्टरी जो होती है वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, जो कि ये ट्रांसपोर्टेशन करती है तो आर्टरी के थ्रू होता है, और जो वेन्स होती हैं वो हार्ट तक लेकर जाती हैं टूवर्ड्स द हार्ट। थर्ड इज़ हैव मोर प्रेशर। आर्टरी जो होती हैं इनमें ज़्यादा प्रेशर होता है, जबकि वेन में कम प्रेशर होता है। इसमें वल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं आर्टरीज़ में, जबकि वेन में यूनिडायरेक्शनल वल्व होते हैं प्रेजेंट। ये इसकी जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो है एओर्टा, और इसकी जो लार्जेस्ट वेन है वो है ग्रेट स्पाइनस वेन। आर्टरी की हम बात करें तो आर्टरी इज ससेप्टिबल टू क्लॉट फॉर्मेशन एंड लेस चांसेस टू क्लॉट। तो आर्टरी में क्लॉट बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेन। Thank you. If you like my channel and video, please like and subscribe. Thank you.